प्रिय मित्रों, अलग अलग धर्मों और मान्यताओं के अनुसार नरक में जाने वाले इंसान की परिभाषा भिन्न हो सकती है। यहाँ कुछ सामान्य उदाहरण दिए जा रहे हैं जो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पाप कर्म करने वाले लोग नरक में जाते हैं। यह पाप कर्म किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हत्या, चोरी, झूठ बोलना, दूसरों को हानि पहुंचाना आदि। इस्लाम में माना जाता है कि जो लोग अल्लाह के आदेशों का पालन नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते और बुरे काम करते हैं, वे जहन्नुम नरक में जाते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और पापी जीवन जीते हैं, वे नरक में जाते हैं। इसमें हत्या, व्यभिचार, चोरी और झूठ बोलना जैसी बुराइयां शामिल हैं। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि जो लोग अनैतिक कर्म करते हैं, जैसे हत्या, चोरी, झूठ बोलना और अन्याय करना, वे नरक में पुनर्जन्म लेते हैं। ये उदाहरण धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत होती हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। यह कहानी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक है, जिसमें एक राजा और एक ऋषि के बीच के संवाद और उनके कर्मों के आधार पर नरक और स्वर्ग में जाने का हकदार होने की चर्चा की गई है। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम धर्मराज था। वह अपने राज्य में न्याय और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उससे बहुत संतुष्ट थी क्योंकि वह सभी के साथ समान व्यवहार करता था और हमेशा सत्य और धर्म का पालन करता था। एक दिन राजा धर्मराज ने सुना कि एक महान ऋषि, महर्षि वशिष्ठ, उनके राज्य में पधारे हैं। राजा ने महर्षि को अपने महल में आमंत्रित किया और उनका स्वागत सत्कार किया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की आतिथ्य से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा धर्मराज ने महर्षि से पूछा, महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि क्या मेरे कर्म मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में? मैं हमेशा धर्म का पालन करने का प्रयास करता हूं, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि मेरे अंत के बाद मेरी आत्मा का क्या होगा। महर्षि वशिष्ठ ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, हे राजन, यह जानना आवश्यक है कि केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि मन के विचार और उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, परंतु हमें यह भी देखना होगा कि क्या तुमने हमेशा निस्वार्थ भाव से कार्य किए हैं या कहीं स्वार्थ भी सम्मिलित था। राजा धर्मराज ने उत्तर दिया, महर्षि, मैंने हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए कार्य किया है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास किया है। महर्षि वशिष्ठ ने एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक अन्य राजा था जो अपने राज्य में बहुत ही कठोरता से शासन करता था। उसने कई युद्ध लड़े और अनेक लोगों को मारा, परंतु उसके अंत समय पर उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया। दूसरी ओर एक ऋषि था जिसने पूरे जीवन तपस्या की, परंतु अपने तप से घमंड हो गया और अंत में उसके अहंकार ने उसे अधर्म के मार्ग पर डाल दिया। जब दोनों की मृत्यु हुई, राजा स्वर्ग में गया और ऋषि नरक में, क्योंकि राजा के अंतिम क्षणों के कर्म और निस्वार्थ भाव ने उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाया, जबकि ऋषि का अहंकार और अधर्म उसे नरक का हकदार बना दिया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा धर्मराज को समझाया, राजन, तुम्हारे कर्म महत्वपूर्ण हैं, परंतु उनके पीछे का भाव और उद्देश्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे, निस्वार्थ और धर्म के मार्ग पर हैं, तो तुम निश्चित रूप से स्वर्ग के अधिकारी हो। परंतु यदि अहंकार और स्वार्थ तुम्हारे कर्मों में शामिल हो जाएं, तो वही कर्म तुम्हें नरक में ले जा सकते हैं। राजा धर्मराज ने महर्षि वशिष्ठ की बातों को ध्यान से सुना और अपने मन को शुद्ध रखने और सच्चे धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि हमारे विचार, उद्देश्य और भाव भी हमारे अंत समय के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रिय मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दबाकर लाइक करो और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।